हाँ तो नमस्कार साथियों। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिमासिक परीक्षा संस्कृत के 26 जून का यही सीधे परीक्षा में आएगा, ये हमें लग रहा है। क्योंकि इतना में वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं नो, सीधे फाइनल परीक्षा में आएगा, सीधे लड़ी जाएगा पेपर में, 100% गारंटी है। बशर्ते आप लोग इस वीडियो को क्या करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा संस्कृत में ऑब्जेक्टिव सवाल में। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप पूरी अंत तक देखिए, हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दिए। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले का क्वेश्चन आपके सामने आया, सत्य जयति किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ए ऑप्शन में ईशावासी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद। तो आप कहिएगा सत्य में जयति कठोर उपनिषद का मूल मंत्र है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन में चाणक्य, भवंती, महर्षि वेद व्यास की महर्षि वाल्मीकि जी। तो आप कहिएगा इस सत्य में जो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? गादात्मक, पदात्मक, ए भी दोनों की तुलनात्मक। तो आप कहिएगा मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य की इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं ईश्वर द्वारा ये पूरा संसार का है अनुशासित है। ये क्वेश्चन कल पूरा हमें गारंटी है 100% कल परीक्षा में लौकेगा। मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र संकलित है? तो आप कहिएगा 5 संकलित है। सत्य का मुख किस से ढका है? तो आप कहिएगा सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य, असत्य, धर्म की ए भी दोनों को। तो आप लोग जानते हैं असत्य की कभी विजय नहीं होती है। और एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ कर जाइए मत, पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अब लोग करते हैं फिर नए ऑब्जेक्टिव का शुरुआत, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद के की बताइए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो आप कहिएगा ये उपनिषद से संकलित है। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषिगण, दानव। तो आप लोग जानते हैं महान से महान हमारी आत्मा है। क्या है? हमारी जो आत्मा है। छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? मतलब छोटा भी बन जाता है और बड़ा भी बन जाता है। क्या आखिर? ईश्वर, शरीर, आत्मा, दानव। तो आप लोग जानते हैं ये आत्मा है जो छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी? किसके समय में पटना का शोभा एकदम सबसे अच्छा था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा थी। बुद्ध काले पाटलिपुत्रम नगर से नाम, बुद्ध के बेरी पटना का नाम क्या था? पाटिल ग्राम पटना की पाटल ग्राम की पुष्प ग्राम। तो आप लोग जानते हैं बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटिल ग्राम। अब देखिए, कुटनीमिन काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर, समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेघास्थनी। तो आप लोग जानते हैं इनका रचयिता कौन है? तो इनका रचयिता है दामोदर गुप्त। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिख के 10वें गुरु कौन है? गुरु नानक, राजा राम मोहन राय की, महावीर की, गुरु गोविंद सिंह। तो आप लोग जानते हैं कौन है? महावीर जी हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पाटलिपुत्रम साता प्रांत राजधानी है, तो आप लोग जानते हैं बिहार की राजधानी है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो मांस कौन लोग खाते हैं? तो राजशेखर है, राजा लोग ही मांस खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटना कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश, गुप्त वंश, मध्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं पाटना कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल से ही प्रसिद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन 100% चांस है फाइनल परीक्षा में आएगा ही आएगा। पाटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500, 2000, 1500, 1000। तो कोई कहेगा 1000, तो 1000, 2000 गलती है। इनका राइट आंसर 100% गारंटी है 2000 वर्ष पुराना था। यूनान का राजदूत कौन था? फयान, हिमासन, मेगास्थनीज। तो आप कहिएगा यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। आखिर कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, शरद ऋतु। तो ठंड के दिन में, शरद ऋतु ठंड के दिन में मनाया जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आप लोग जानते हैं पटन देवी है। कौन देवी है? पटन देवी है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलती है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। सरस्वती का कुल गृह किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं पाटना को कहा जाता है। पाटना शब्द किस शब्द से बना है? तो आप लोग जानते हैं पतन शब्द से बना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कब जन्म स्थान नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं गुरुद्वारा से। अब देखिए 3 पाठ शुरू हो गए, 2 चैप्टर खत्म। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं विद्यापति जी अलस कथा पाठ के रचनाकार है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, नीतिकार अलस्य को मानते हैं गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। तो जो नीतिकार मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो आलसी को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा। तो आप लोग जानते हैं अलस कथा पाठ इसमें किससे संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। वीरेश्वर कौन था? तो आप लोग जानते हैं मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। ये बहुत दयालु और अच्छा थे। घरों में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग जो थे ना वो लोग का हो चुके, भाग चुके थे। अरे वाचाल कितना वचक कतम संतु, अरे किसकी होती है? अरे वाचाल तुम कितने बोलते हो। तो इनका ए ऑप्शन चौथा की युक्ति है। इन क्वेश्चन को रट जाइए, यही आएगा ही परीक्षा में, सीधे परीक्षा में आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वरदंबिका चंपन राय किसकी रचना है? दामोदर गुप्त, राम भद्रिका की ईशावासी उपनिषद में। तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये परीक्षा में इस साल आएगा। इस साल का मंथली टेस्ट में आएगा, अभी याद कर लीजिएगा। तो ये 24 है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है डाउट वाला, इसमें और इसमें 32 और 33 में डाउट होता है, मैं इस एक जगह कर दिया हूँ। देखिए क्वेश्चन है, लैंगिक संस्कृत साहित्य में कवियात्री को कितने पद स्पष्ट रूप में मिलते हैं? 100, 150, 200, 125। तो आप लोग जानते हैं 150 मिलते हैं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयांका का काल किस शतक में मनाया जाता है? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 8वीं। तो आप लोग जानते हैं विजयांका के काल किस शतक में मनाया जाता है? तो इनका 8वीं सदी में मनाया जाता है। स्वर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? याज्ञवल्क्य की बाघ दंडी, जनक की डांडी को कहा गया है?
तो आप कहिएगा स्वर शुक्ला सरस्वती दांडी को कहा गया है। जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? सुलभ, गार्गी, मैत्री, यमनी। तो जनक के सभा में कौन सबसे शास्त्र कुशल में अच्छी थी? तो इनमें से दांडी सबसे, गार्गी अच्छी थी। कौन थी? गार्गी सबसे अच्छी थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद में मंत्रिकाएं कितनी ऋषिकाएं हैं? 4, 2, 3, 5। तो आप लोग जानते हैं इनमें कितना है? 5 है। लेखिक संस्कृत साहित्य में कवियत्री के प्रथम पद कौन सा है? स्वर शुक्ला, शीला भट्टारिका, वेद कुमारी, विजयांका, इनमें से कोई नहीं। तो सब इनमें से कौन है? तो विजयांका जी है। गांधी दर्शन प्रभावित है। सड़क रचित मधुर राय विजयांका सत्याग्रह की वर्दंबिका। तो गांधी जी द्वारा कौन दर्शन सबसे प्रभावित है? तो सत्य गीत। 40 नंबर देखिए, कंपन राय का समय था 12 सदी, 14 शताब्दी, 15 शताब्दी, 6वीं शताब्दी। तो आप लोग जानते हैं कंपन राय का समय कौन था? तो आप लोग कहिएगा 14वीं शताब्दी थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल संस्कृत लेखिका में अधिक प्रसिद्ध कौन थी? तो यहाँ पर पंडित क्षेमाराव विचर गया है। आप लोग याद रखिएगा, पंडित क्षेमाराव सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? आप कहिएगा भगवत पुराण से लिया गया है। अब प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। गयंती देवम पुरुष सग्रहितम, यह पद किस पुराण से है? तो आप कहिएगा ये विष्णु पुराण से है। किस पुराण से है? विष्णु पुराण से है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर ना 44 देखिए, भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, उत्सलय है कि इनमें से सभी है? तो भारत भूमि इनमें से सभी है। भारत महिमा पाठ कितने पद हैं? तो आप कहिएगा इनमें 5 पद है। आज का अंतिम और लास्ट सवाल भी यही सवाल है, भारत भूमि में जन्म लेने वाला किसके बराबर तुलना होता है? तो जो भारत में जन्म लेता है ना, तो वो देवता के बराबर तुलना होता है। किसके बराबर तुलना होता है? देवता के बराबर तुलना होता है। अब बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ 46 में? कितना ऑब्जेक्टिव आप 46 में 46 क्या सही किए हैं? यदि आप इस वीडियो को देख लिए हैं, अब देने जाएंगे त्रिमासिक परीक्षा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और बात, मैं हिंदी का वीडियो बना दिया हूं, आप लोग हिंदी का जाकर देख लीजिएगा। जब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।